अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। शायगान लर्निंग फोरम में खुश आमदीद। मेरा नाम शहरियार सईद मलिक है और मैं एज मैनेजर ट्रेनिंग शायगान फार्मास्यूटिकल्स काम कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है कोबेंस। कोबेंस में ट्रामाडोल और पैरासीटामोल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं। पेन किलर्स या पेन रिलीवर्स यानी दर्द ख़त्म करने वाली या दर्द कम करने वाली दवाइयाँ। इसमें मेन दो किस्म की होती हैं, नॉन ओपियोइड और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, इसमें एंटी कन्वल्सेंट्स होती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं और लोकल एनेस्थेटिक्स होती हैं। ये मस्कुलर पेन, हेडेक, न्यूरोपैथिक पेन, फ्रैक्चर्स एंड ट्रॉमा, तमाम इस किस्म की दर्दों में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो काम आ सकती हैं। अब हम एनाल्जेसिक्स और उनकी टाइप पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये दो किस्म की होती हैं, एक सेंट्रली एक्टिंग और एक पैराफेरल एक्टिंग होती हैं। जो सेंट्रली एक्टिंग होती हैं वो ओपियोइड्स होती हैं नॉर्मली। इसमें जो मॉर्फिन है, नारकोटिक ड्रग्स आ जाती हैं। पैराफेरल एक्टिंग में नॉन ओपियोइड्स एंसिड्स आ जाएंगी या एस्प्रिन लाइक ड्रग्स आ जाएंगी। तो ये दो किस्म की दवाइयाँ होती हैं जिनके असरात ज़्यादा होते हैं। एंसिड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसमें मेन दो क्लासेस होती हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव एंसिड्स। नॉन सेलेक्टिव में डाइक्लोफेनिक आ जाती है, इबुप्रोफेन आ गई, एस्प्रिन, पायरोक्सिकैम, मेप्रोक्सेन। सेलेक्टिव एंसिड्स में माइलॉक्सिकैम है और इफाकोजिप है, ये दी जा सकती हैं। अगर हम एनाल्जेसिक लेडर की बात करें तो माइल्ड पेन में नॉन ओपियोइड या विद और विदाउट एडजुवेंट एनाल्जेसिक दी जा सकती है। माइल्ड टू मॉडरेट में ओपियोइड है, फॉर माइल्ड टू मॉडरेट नॉन ओपियोइड भी जा सकती है और एडजुवेंट एनाल्जेसिक भी दी जा सकती है। और ऑब्वियसली अगर ये पेन जो है वो सीवियर होगी तो फिर इसमें ओपियोइड दिए जाएंगे फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेन, नॉन ओपियोइड विद और विदाउट एडजुवेंट एनाल्जेसिक दी जाएगी। ड्रग्स की जो है वो 3 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन ओपियोइड, ओपियोइड और एडजुवेंट्स। नॉन ओपियोइड जो हैं वो एसिटामिनोफेन वगैरह, नॉन स्टेरॉइड्स वगैरह है जो माइल्ड टू मॉडरेट हैं। ओपियोइड जो हैं उसमें हमारी नारकोटिक्स आ जाती हैं जिसमें मॉर्फिन वगैरह है जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स जो कि न्यूरॉन मेम्ब्रेन पे बाइंड होते हैं या उसमें एम्बेडेड होते हैं उसके साथ जाके बाइंड कर देती है। और फिर जो हमारी एडजुवेंट्स हैं वो बेसिकली सपोर्टिव ड्रग के तौर पे आ जाती हैं जिनका मेन काम जो है पेन रिलीफ नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ड्रग्स का अगर मोड ऑफ एक्शन देखें तो ये कैल्शियम को इनहिबिट या स्टॉप करती हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में घुसने से या अंदर दाखिल होने से, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होते साइनेप्स में। पोटेशियम चैनल की अगर बात करें तो वो पोटेशियम चैनल को खोलती है जिससे न्यूरॉन की हाइपरपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन जो है डीपोलराइज नहीं हो सकता। एक दूसरे तरीके से ओपियोइड ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि फर्स्ट न्यूरॉन पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो है पैरासीटामोल एक्ट कर रही है, सेकंड न्यूरॉन पे और थर्ड न्यूरॉन पे या हमारी ट्रामाडोल एक्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट न्यूरॉन से जो प्रोसेस हो रहा है वो असेंडिंग पाथवे का है जहाँ पे रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया जाता है ताकि सब्सटेंस पी रिलीज़ ना हो, जिससे पेन सिग्नल कम हो जाएगा, और ये हमारी पैरासीटामोल कर रही है। सेकंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पे हमारी ट्रामाडोल काम कर रही है जो कि हमारी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की जो है उसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारा जो डिसेंडिंग पाथवे है उसमें पेन सिग्नल या सब्सटेंस पी की कमी आ जाती है। तो ये बेसिकली एक दूसरे तरीके से आपको बताया कि मोड ऑफ एक्शन इन दोनों प्रोडक्ट्स के क्या हैं। अगर हम ट्रामाडोल का मोड ऑफ एक्शन देखें तो हमें ऊपर नज़र आ रहा है राइट साइड पे नॉरएड्रेनालिन है, सेरोटोनिन है और ट्रामाडोल है। तो किस तरह से काम करते हैं ये हमें पता है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे सेरोटोनिन रीअपटेकर्स होते हैं और नॉरएड्रेनालिन अपटेकर्स होते हैं, और पोस्ट पे म्यू रिसेप्टर्स होते हैं। ये किस तरह से काम कर रहे हैं कि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन जो है वो आके वॉल से फ्यूज़ होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं जो पहले वेसिकल की शेप में थे अब वो रिलीज़ हुए और वो बाइंड हो जाते हैं अपने अपने रिसेप्टर्स पे। जब वो रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं
जिसकी वजह से ये होता है कि ट्रामाडोल जब हम देते हैं तो ये अपना रीअपटेक नहीं हो सकते। तो इसका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये जब रीअपटेक नहीं हो रहे तो ये अपना काम जारी रखते हैं। इनका काम है कि इस सारे साइनेप्स में जो है वो इन साइनेप्टिक कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो आप देखें ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये आपको ट्रांसमेम्ब्रेन नज़र आ रही है और 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स या GPCRs भी नज़र आ रहे हैं। इनके आगे 3 सब यूनिट्स हैं जो कि प्रोटीन सब यूनिट्स कहला सकते हैं। इसमें बीटा है, अल्फ़ा और गामा है। ये फर्दर डिवाइड होते हैं, अल्फ़ा अलग हो जाता है और बीटा और गामा अलग हो जाते हैं। बीटा और गामा जो हैं वो एडेनाइल साइक्लेज के ऊपर काम करते हैं और जो कि CMP को डिक्रीज़ करता है। नतीजा ये होता है कि इंटरसेलुलर कैल्शियम डिक्रीज़ होती है, यानी कैल्शियम सेल के अंदर कम होती है तो न्यूरोट्रांसमिशन कम होती है। इसके साथ साथ जो अल्फ़ा है वो पोटेशियम के फ्लक्स को या हाइपरपोलराइजेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जब आपका पोटेशियम बाहर जाएगा तो भी आपकी जो डिक्रीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर की वो होगी। अब अगर हम बात करते हैं पैरासीटामोल के मोड ऑफ एक्शन की, तो ये देखें कि सेल डैमेज जब कोई होता है तो एराकिडोनिक एसिड रिलीज़ होता है जो COX-1 और COX-2 दोनों को इफ़ेक्ट करता है। COX-1 में प्रोस्टाग्लैंडिन 1 आती है जिससे स्टमक की प्रोटेक्शन या ब्लड क्लॉटिंग होती है, और COX-2 जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन 2 को इफ़ेक्ट करता है जो पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर को बेसिकली ट्रिगर कर रहा होता है। जब हम पैरासीटामोल देते हैं तो ये COX-2 को भी इनहिबिट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से पेन, इन्फ्लेमेशन और फीवर की परसेप्शन या जो उसकी फीलिंग है वो कम हो जाती है। ट्रामाडोल के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये पैरासीटामोल जो है ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए है और फीवर को कम करती है, और ये ऐसे केमिकल्स को रोकती है जो पेन या फीवर बॉडी में कॉज करते हैं। ट्रामाडोल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और उन जगहों पे जहाँ पैरासीटामोल काम नहीं करती ये बहुत अच्छा काम करती है। डोजेज की बात करें तो 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। डॉक्टर्स में इंक्रीज डेली डोज डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ पेन, अगर दर्द ज़्यादा है तो वो बढ़ा सकते हैं। 8 टैबलेट से ज़्यादा नहीं देनी और 6 घंटे का कम दौरानिया नहीं होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 17 मिनट है, ड्यूरेशन 5 घंटे है, बायोअवेलेबिलिटी 75 to 90% है, Tmax 10 to 60 मिनट्स है, प्रोटीन बाइंडिंग 20% है और इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो है 1 to 3 आवर्स है। ट्रामाडोल की जो सबसे अच्छी बात है वो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, 17 मिनट्स में ये रिलीफ देती है। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगी।